आगे बढ़ते हैं। अब न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं बाढ़ और बारिश की। बारिश के चलते महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक भारी तबाही मची हुई है। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मैदानों से लेकर पहाड़ तक देश भर में कुदरत का सितम दिख रहा है। महाराष्ट्र हो या गुजरात या फिर इसका असर की बात करें तो शहर के शहर पानी पानी नजर आ रहे हैं। कहीं जल भराव है तो कहीं नदियां उफान पर है। अब गुजरात में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही हो रही है। कई इलाकों में UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। काबू सैलाब से आफत आई हुई है। ऐसी तस्वीरें पाटन जिले के संतालपुर इलाके से आई हैं, जहां पर जल भराव के बीच एक ट्रक पलट गया। ड्राइवर ने ट्रक को सैलाब से निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक का संतुलन बिगड़ा और ट्रक पानी में पलट गया। तस्वीरें आपके सामने। इस हादसे में ड्राइवर को भी चोटें आई। तेज और लगातार हो रही बारिश से गुजरात का वलसाड़ बहुत ज्यादा प्रभावित और मुसीबत में नजर आ रहा है। बारिश ने वलसाड़ में कैसी तबाही मचाई है, इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक नजर जाए वहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है और पूरे का पूरा वलसाड़ इस वक्त जलमग्न है। चारों तरफ पानी, कॉलोनीज हो, मैदानी इलाके हो या फिर खेतों का इलाका, हर तरफ पानी ही पानी। वलसाड़ में आए सैलाब में एक छोटा बच्चा फंस गया। सूचना मिलते ही इलाके के कुछ युवा मदद के लिए आ गया और घर के अंदर फंसे बच्चे को किसी तरह से इस बाढ़ के पानी से बाहर निकाला जा सका। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखेंगे तो और भी ज्यादा ये तस्वीरें आपको हैरान करेंगी। देखिए, अब गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं आपको। बारिश के बाद शहर की रफ्तार थम गई है, जगह जगह जल भराव हो गया है और उसके बाद क्या हुआ सब कुछ आपके सामने है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर लगा हुआ है। अहमदाबाद के ज्यादातर इलाकों में दुकानें और घरों में कमोबेश ऐसा ही हाल नजर आ रहा है। अब गुजरात के लोग सिर्फ बाढ़ और बारिश से बेहाल नहीं, बल्कि सब्जियों की बढ़ती कीमतों से भी वो बहुत ज्यादा परेशान है। गुजरात के राजकोट में हालात क्या हैं, इस रील के जरिए आपको दिखाते हैं। I think so in coming days also the vegetables are going to become more expensive, so we need to take care, and I think so then we should start eating little bit of pulses and all. 2-3 दिन में बारिश गिरा, वही वजह से आज यार्ड में आधा सब्जी आया था और है ना 2 दिन के बाद खेड़ू बोल रहा है कि इससे भी कम आएगा। ज़्यादा बारिश आए तो इससे भी डबल हो जाएगा। 140 करोड़ लोगों का जो देश है, उसमें इतने दाम का बढ़ना मेरे हिसाब से ये मामूली बात है। बिक्री में कोई कमी नहीं दिखती। और बाढ़ और बारिश से सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि महाराष्ट्र का ठाणे भी बेहाल नजर आ रहा है। रिहायशी इलाके हो या फिर रेलवे ट्रैक, सब जगह पानी ही पानी है। अब ये तस्वीर देखिए, ये हालात ठाणे का है। बाढ़ का पानी किस तरह से झरने की तरह बह रहा है। ठाणे के कई इलाके बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। मानसून में नदियां उफान पर है। नदियों ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया है कि ठाणे के कई इलाके जलमग्न हो गए। ठाणे जिले के शाहपुर में एक दर्दनाक हादसे की भी खबर है। तेज बारिश की वजह से नदी में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया, जिसमें नहाने गया युवक फंस गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अब बात आगे करते हैं असम की। असम में बाढ़ का कहर वहां पर भी देखा जा रहा है। लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जहां कभी सड़कें थी वहां पानी का समंदर नजर आ रहा है। हालात यह है कि लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए जुगाड़ या फिर नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तस्वीरें जोरहाट की है, जहां ये लड़का और लड़की लकड़ी के डंडों पर संतुलन बनाकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई खेल नहीं है बल्कि मजबूरी है जो बाढ़ ने इन लोगों की जिंदगी पर थोप दिया है। अब ये देखिए, असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ी सुधार जरूर हुई है, लेकिन सुधार के बावजूद 6.5 लाख से भी ज्यादा आबादी अब भी इससे प्रभावित नजर आ रही है। हजारों परिवार अपने घरों से विस्थापित हैं और सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए मजबूर हैं। अधिकांश बाढ़ प्रभावित इलाकों में जलस्तर घटने लगा है, क्योंकि पिछले कई घंटों से बारिश थम गई है। राहत और बचाव अभियान भी जारी है। हालांकि हालात सामान्य होने में अब भी बहुत ज्यादा समय लगेगा।